नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो न्यायपालिका की साख पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत शर्मा का नाम आपने सुना ही होगा। इनके सरकारी बंगले से करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे और अब जांच में फाइनली ये साफ हो चुका है कि इन नोटों का ताल्लुक जज साहब से ही था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जज साहब इस मामले में अपनी जवाबदेही दिखाएंगे? उल्टा वो तो बस अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, यहाँ तक कि अभी तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। तो आइए इस मामले में अभी क्या अपडेट है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो पहले हम इस मामले के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, 14 मार्च 2025 को होली की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के तुगलक क्रिसेंट रोड वाले बंगले में अचानक से आग लगी। जब दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। स्टोर रूम में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए थे। स्टोर रूम में नोटों की ढेर लगी हुई थी। बोरियों में भरे करोड़ों रुपए जले अजले रूप में वहां पे पड़े थे। अब जज साहब पहले तो साफ मना कर रहे थे कि ये नोट उनके नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन बाद में फायर ब्रिगेड ने जो वीडियो बनाया था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच गया और फिर शुरू हुई थी इस घोटाले की असली जांच। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, उन्होंने 3 जजों की कमेटी बनाई थी। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर जज शामिल थे। कमेटी ने फायर ब्रिगेड से, पुलिस से, यहाँ तक कि बंगले के स्टाफ से सभी से पूछताछ की और अब इन 3 जजों की जो कमेटी बनी थी उनकी रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नोट चीफ जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में थे और वो उनके नियंत्रण में थे। यानी जो जज साहब क्लेम कर रहे थे कि ये नोट कहाँ से आए उसका उन्हें पता नहीं, स्टोर रूम पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, इन सारी बातों को कमेटी ने खारिज किया है और ये कहा है कि नोट तो जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में थे और वो उनके नियंत्रण में भी थे। और सबसे हैरानी की बात जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब आग लगी थी तो वहाँ पे नोटों की बोरियां थी, जाहिर सी बात है उनका वीडियो भी बना था। लेकिन अगली सुबह नोटों की बोरियां गायब थी। पुलिस ने बताया कि कोई रहस्यमयी महिला उस रात बंगले में आई थी। अब सवाल ये भी उठा था कि क्या उस नोट को गायब करने में वो महिला शामिल थी, और अभी तक इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिला है। जांच के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा है, लेकिन जज साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं। लगता है उनकी मनसा महाभियोग से ही हटने की है, क्योंकि इस्तीफा देने के मूड में तो वो लग नहीं रहे हैं। अब सरकार मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस वर्मा आखिरी वक्त में इस्तीफा दे दें, या ये भी हो सकता है कि ये मामला संसद में गूंजे। पर हमें समझना होगा कि ये क्वेश्चन एक जज का नहीं है, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था की साख का है। जब जजों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आम आदमी अपने लिए न्याय की गुहार लगाने कहाँ जाएगा? वैसे भी महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर, फिर राज्यसभा में 50 के और फिर 2/3 बहुमत। फिर भी आज तक कोई जज इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। अब देखना यह है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी इस जिद के साथ पहले जज बनने का इतिहास रचेंगे जो महाभियोग द्वारा हटाया गया। आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या न्यायपालिका में भी पारदर्शिता लाने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।